हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। एक दौर था जब बिहार में कोई भी प्राइवेट कंपनी 1 रुपए लगाने को तैयार नहीं थी। लेकिन एक आज का समय है कि कोका कोला, पेप्सी, पार्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी जैसे आप चाहें किसी भी बड़े ब्रांड या कंपनी का नाम ले लें, वो सब आपको बिहार में मिलेंगे। और पूरा उत्तर भारत अब मेड इन बिहारी खा और पी रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कभी पिछड़पन, पलायन और बेरोजगारी के लिए बदनाम बिहार में ये बदलाव कैसे आया। आपको इसके पीछे की कहानी भी बताएंगे और इसमें किस शख्स ने सबसे अहम रोल निभाया है वो भी बताएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद दिलचस्प और रोचक होने वाला है, इसलिए इसे अधूरा देखने की गलती मत कीजिएगा। दरअसल ये तो सब जानते हैं कि बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, जहां व्यापार के लिए सबसे जरूरी चीज समुद्र नहीं है, जो कारोबार का सबसे सस्ता और अहम जरिया है। लेकिन इसके बाद भी बीते 3 सालों में बिहार में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इतना निवेश हुआ है कि आपको ऐसा लगेगा कि बिहार पर साक्षात कुबेर मेहरबान हुए हैं। जी हाँ, सब जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और इसी को हथियार बनाया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने, जो केंद्र सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनते ही बिहार निवेश के असली चिराग बन गए हैं। चिराग पासवान अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिसका फल अब बिहार में नजर आ रहा है। अपनी समृद्ध कृषि विरासत के लिए प्रसिद्ध बिहार ने हाल के वर्षों में फूड प्रोसेसिंग उद्योग में शानदार सफलता हासिल की है। यह प्रगति न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि किसानों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न कर रही है। हम आपको इस वीडियो में बिहार में स्थापित फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या, निवेश करने वाले प्रमुख कंपनियों और उनके निवेश के आंकड़ों की आपको सटीक जानकारी देंगे। बिहार सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की है, जिसे आधार बनाकर केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान ने राज्य में निवेश बनाने के लिए अपनी नीतियों की बदौलत देश की तमाम बड़ी कंपनियों को बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में पटना में आयोजित फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर मीट में देश की 14 प्रमुख फूड प्रोसेसिंग कंपनियों ने राज्य में निवेश की इच्छा जताई है। इन कंपनियों ने कुल मिलाकर 2181 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जिससे लगभग 4175 लोगों के लिए नौकरी और रोजगार के मौके बनेंगे। जिन 14 कंपनियों और प्रमुख निवेशकों ने बिहार में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है, उसमें मधुबनी मखाना प्राइवेट लिमिटेड और कोका कोला है, जो राज्य में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बॉटलिंग यूनिट स्थापित करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में कोका कोला की ये दूसरी यूनिट होगी। एक यूनिट पहले से ही राज्य में प्रोडक्शन और कारोबार कर रही है। दरअसल बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आकर्षण की एक बड़ी वजह राज्य की समृद्ध कृषि परंपरा और उपज भी है। राज्य में धान, गेहूं, मक्का, आलू, प्याज, लीची, आम, केला और अन्य फलों एवं सब्जियों की प्रचुरता है, जो फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। सरकारी रिपोर्टों और उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बिहार में अब तक लगभग 300 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित हो चुकी हैं। इनमें से कई यूनिट्स छोटे और माध्यम आकार के उद्योगों के रूप में कार्यरत हैं, जबकि कुछ बड़े उद्योग भी शामिल हैं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश करने वाली बड़ी और प्रमुख कंपनियों में आईटीसी, ब्रिटानिया, पार्ले और कोका कोला जैसी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। आईटीसी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की है, जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और यह यूनिट मुख्यतः फल और सब्जियों के प्रोसेसिंग पर केंद्रित है, जिससे जूस और तमाम दूसरे फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स तैयार किए जाते हैं। ब्रिटानिया ने बिहार में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उनकी यूनिट्स बिस्किट और अन्य बेकरी उत्पादों के निर्माण में अग्रणी कंपनी है। ब्रिटानिया की एक यूनिट पहले ही हाजीपुर में काम कर रही है, जबकि दूसरी यूनिट बिहटा में लगाई जा रही है। आपके अपने जीवन में कभी न कभी पार्ले जी बिस्किट तो चाय के साथ जरूर खाई होगी, तो अब वही पार्ले कंपनी बिहार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे बिस्किट और कन्फेक्शनरी उत्पादों का उत्पादन शुरू किया गया है। कोका कोला ने बिहार में अपने बॉटलिंग प्लांट के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो राज्य में पेय पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करता है।
बिहार सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को टैक्स में छूट, सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा बिहार में अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मेगा फूड पार्क स्थापित कर रही है, जहां प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए एकीकृत सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान ने अपने मंत्रालय की कोशिशों से किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ के जरिए किसानों को संगठित करके उन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ने के लिए इसका गठन किया है, जिससे किसानों को अपने फसल और उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। इससे चिराग पासवान ने न सिर्फ फैक्ट्री के लिए लगातार कच्चे माल की सप्लाई को मजबूत किया है, बल्कि किसानों को भी अब फैक्ट्रियों से अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिल रही है, जिससे बिचौलियों को खेल खत्म हो गया और बिहार के किसान भी समृद्ध हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।